हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस के फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, न्यूक्लियर चार्ज, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जब आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आप यहाँ बात करेंगे प्रोटॉन्स की। तो क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इसमें, जो न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता और चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। और न्यूट्रल पार्टिकल तो इट मीन्स आपके पास न्यूट्रॉन्स तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, प्रोटॉन्स की। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, हमने कंसीडर किया कि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन न्यूक्लियस। तो ईच प्रोटॉन हैविंग चार्ज ई, तो टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट हुआ, प्लस ऑफ जेड ई। तो आप बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज प्लस ऑफ जेड ई। इससे आपको मिल जाएगा न्यूक्लियस का चार्ज। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर स्पिन या फिर एंगुलर मोमेंटम, ये जो दिया था पॉली ने सजेस्ट किया था, ये पॉली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिया गया। तो उन्होंने कहा था कि जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर रिलेट करता है किससे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस से। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस लाई करते हैं उनका कुछ ऑर्बिटल मोशन होगा, मींस एल प्रेजेंट होगा ऑर्बिटल मोशन, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस। जब इनका एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मोशन होगा और स्पिन मोशन होगा, तो इट मीन्स उनके अंदर एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट है, एंगुलर मोमेंटम भी है और मैग्नेटिक मोमेंट भी है। तो जब आप ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे हैं तो एल की, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन। तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यूज फाइंड करनी है, टोटल एंगुलर मोमेंटम की। तो जे की वैल्यूज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जे इज इक्वल टू ऑर्बिटल प्लस ऑफ स्पिन वेक्टर। तो जे इज इक्वल टू एल वेक्टर प्लस ऑफ एस वेक्टर। तो टोटल मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ जे प्लस 1 ऑफ एच कट। अब यहाँ पे जो स्पिन है, स्पिन की वैल्यूज क्या होगी, हाफ होगी। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो दोनों की जो स्पिन होती है वो यहाँ पर होगी हाफ। अगर हाफ है तो इट मीन्स ये हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है, और हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है तो किस में प्रेजेंट होगी, फर्मायोन्स के लिए होती है। तो ये वैल्यूज आपको कहाँ पुट करनी है, जे में। मान लीजिए आपके पास ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल की आप बात कर रहे हैं, तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 0। ये आपके पास ऑर्बिटल प्रेजेंट है एस पी डी एफ। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3। जब हम बात कर रहे हैं एस के लिए, तो एस के लिए बात करेंगे तो जे की वैल्यू आ जाएगी, एस में एल की वैल्यू 0 प्लस स्पिन हमेशा हाफ रहेगी, दैट इज इक्वल टू हाफ। सेम एज इट जब आप पी ऑर्बिटल्स के लिए बात करेंगे तो जे इज इक्वल टू एल की वैल्यू पी ऑर्बिटल के लिए 1 और स्पिन इज हाफ, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2। तो इट मीन्स जे वेक्टर आपको क्या मिल रहा है, 1/2, 3/2। सेम एज इट इज जब 2 पुट करेंगे 5/2, तो इट मीन्स आपको कैसी वैल्यूज मिली, हाफ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट वैल्यू। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर स्पिन। तो न्यूक्लियर स्पिन को हमने रिप्रेजेंट किया है आई वेक्टर से। जैसे आपने टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया, जे इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ जे प्लस 1 ऑफ एच कट। तो सेम एज इट इज जब आप न्यूक्लियर स्पिन निकालेंगे तो आई की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, जे की जगह आई प्लेस कर देंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज हो जाएगी आई इंटू आई प्लस 1 ऑफ एच कट। तो आई इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोल सकते हैं न्यूक्लियर स्पिन, या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, कपलिंग। कौन सी कपलिंग, किसके बीच में हो रही है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो कपलिंग प्रेजेंट हुई। तो आई को आप यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूक्लियर स्पिन, और इंट्रिंसिक स्पिन भी आप बोलते हैं। इसमें आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास मास नंबर इवन है तो आपके पास जो वैल्यूज मिलेगी वो इंटीग्रल मल्टीपल है, और अगर ए की वैल्यू ऑड है तो ये ऑड हाफ इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यूज होंगे। तो हमारे पास दोनों ही, अगर जेड और ए मीन्स जो आपके पास प्रोटॉन्स और जो मास नंबर है दोनों ही इवन है, तो न्यूक्लियर स्पिन आपके पास क्या होगी, 0 होगी फॉर ग्राउंड से। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर ऑड इवन न्यूक्लियाई हैं तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑड इवन न्यूक्लियाई
जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन की आप बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन का जो नंबर है दैट इज़ 7, तो आपके पास प्रोटॉन हुए 4 और 3 न्यूट्रॉन, तो आपके पास क्या हो गए, ऑड इवन की बात कर दी आपने, तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम एज इट इज़ आपके पास, अगर आपके पास यहाँ प्रेजेंट है इवन ऑड न्यूक्लियाई, तो आप कह सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम दोनों तरीके से इसे बोल सकते हैं, इवन नंबर प्रोटॉन्स, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इन दोनों के लिए जो आपके पास अगर ए की वैल्यू ऑड है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्पिन दैट इज h कट बाई 2 और 9h कट बाई 2k।